मानचित्रण पाठ है तुम्हारा, मानचित्रण। तो मानचित्रण दो शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्रण। मान कर चित्र करना, चित्र बनाना, उसको मानकर, समान मानकर या उसका एक निश्चित मान लेकर। मान लीजिए विद्यालय है आपका और इसको हमें अपने कागज पे बनाना है, तो हम कौन सा कमरा किस दिशा में, इस बात का ध्यान रखते हुए उसको हम कागज पर बनाएंगे। अगर हमारा दिशा का ध्यान रखते हुए अगर चित्र बनाएंगे तो वो मानचित्र बन जाएगा। मानचित्र के प्रकार, तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक भौतिक मानचित्र, एक राजनैतिक मानचित्र और एक थीमेटिक मानचित्र। तीन प्रकार के मानचित्र। जब हम किसी मानचित्र में पृथ्वी की जो आकृतियां हैं, आपने नक्शा देखा होगा, बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, कहाँ पे, जब हिमालय पर्वत है तो जब हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो उसको हिमालय पर्वत को कहाँ दिखाएंगे? उत्तर में, ऊपर। ठीक है। समुद्र दिखाएंगे तो दक्षिण में दिखाएंगे। कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है या दक्षिण भारत में बहती है, तो नदियों को, पर्वतों को, पठारों को, इन सब चीजों को जब हम दिखाते हैं, महासागर को, मैदान को, तो ये भौतिक मानचित्र कहलाता है। राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? जिसके अंदर हम शहर, गांव, राज्य, विश्व, देश की सीमाओं सहित, जैसे भारत का मानचित्र, उसमें उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक है, मध्य प्रदेश कहां से कहां तक है, बिहार कहां से, ये राजनैतिक मानचित्र कहलाता है। राजनैतिक मानचित्र हम लोग डिसाइड करते हैं, मनुष्य। भौतिक मानचित्र हमने डिसाइड नहीं किया कि हिमालय पर्वत कहां पे है, गंगा नदी कहां से कहां तक बहेगी। ठीक है। तो जो मनुष्य ने जो सीमाएं निर्धारित की वो है राजनैतिक मानचित्र, और जो प्राकृतिक है, ईश्वर के द्वारा है, वो है भौतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? इसके अलावा बहुत सी चीजें दिखानी पड़ती हैं, जैसे कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोयला जमीन के अंदर से निकलता है, अब वो हमें दिखाना, तो ये थीमेटिक। वर्षा कहाँ कहाँ ज्यादा होती है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ बहुत सारी वर्षा, बहुत वर्षा होती है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा दिखाना है। वनस्पति दिखाना, कहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा, कहाँ पे कम। तो इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। और उसके बाद होता है एक भू राजस्व मानचित्र, जो ज्यादातर हम लोग, ये मुआफिज खाना होता है हर जिला में, वहाँ पे हर गांव का खसरा, खतौनी, नक्शा वहाँ पे लिखा होता है। हमने भी निकलवाया था अपने गांव का, वो भू राजस्व मानचित्र कहलाता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिशासी, औद्योगिक क्षेत्र में दिखाया जाता है। तो इस तरह मानचित्र में तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो दिशा, किस दिशा में है, वो उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है। उसके बाद हमको ध्यान देना पड़ता है दूरी। अब मान लिया हमने मानचित्र बनाया, अब हिमालय पर्वत जहां पर है और उत्तर प्रदेश की दूरी उसी अनुपात में दिखानी पड़ेगी, नहीं तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश और केरल पास पास हो गया और हिमालय पर्वत दूर हो गया। तो दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज प्रतीक। पेड़ों के लिए हम अलग प्रतीक प्रयोग करते हैं, सड़क दिखानी तो हम अलग तरीके से दिखाते हैं, पानी है तो हम उसको अलग तरीके से दिखाते हैं, बंजर जगह है, रेगिस्तान है तो उसको हम अलग तरीके से दिखाते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, तब हम सही मानचित्र बना पाते हैं। अच्छा, दिशा का ज्ञान हमको कैसे होता है? जब यात्री समुद्र यात्रा करते थे तो समुद्र में क्या होता है, दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। इधर देखो तो पानी, उधर देखो तो पानी, इधर देखो तो पानी, पीछे देखो तो पानी, कहीं कोई जमीन नहीं दिखाई, तो पता ही नहीं चलता कि हम पूरब में चल रहे कि पश्चिम में चल रहे। तो उस समय में दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा? तो एक यंत्र होता है छोटा सा, आपके विद्यालय में भी है, जिसका नाम होता है दिक्सूचक। वो मैग्नेट होती है, उसमें चुंबकीय सुई होती, वो क्या होती, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है। ठीक है। वो दिशा उत्तर और दक्षिण में ही रुकेगी, तो पता चल जाता है कि उधर उत्तर, इधर उधर। अब अगर उत्तर पता लग गया तो पूरब भी पता लग जाएगा, क्योंकि उत्तर के सीधे हाथ की तरफ पूरब होगा और उत्तर के बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा और उत्तर के पीछे दक्षिण होगा, यानी हमारी पीठ पीछे, अगर हम उत्तरी तरफ मुंह करते हैं तो इस तरीके से हम दिक्सूचक यंत्र रखते हैं वो लोग समुद्र में जो यात्रा करते हैं, इसे कंपास भी बोलते हैं। इसके साथ साथ दूरी, तो पैमाना या मापक, उसके लिए स्केल एक बनाते हैं। स्केल के द्वारा हम दूरी का निर्धारण करते हैं। वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी दिखाई जाती है वो अनुपातिक। ठीक है। उसके बाद प्रतीक, तो सड़कें आपके इसमें दिखाई जा रही हैं कि सड़कों के लिए हम किस तरह, पक्की सड़क, कच्ची सड़क दिखाना है। कच्ची सड़क तो डैश डैश करके दिखा रहे, पक्की तो सीधी दो लाइनें खींच दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय कैसे दिखाते हैं, राज्य की सीमा कैसे दिखाते हैं, नदी कैसे दिखाते हैं, कुआं कैसे दिखाते हैं, तालाब कैसे दिखाते हैं, नहर कैसे दिखाते हैं, और
पुल कैसे दिखाते, इसी तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ और पुलिस स्टेशन कैसे, बस्ती दिखानी तो कैसे दिखाने, कब्रिस्तान दिखाना तो कैसे दिखाना, तो ये जो प्रतीक हैं इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह हम मानचित्र का निर्माण कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मानचित्र है वो सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, गूगल मैप वो सब बता देता है, वो आसमान से देखता है। इस तरह हम मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं और मानचित्र बना सकते हैं। कई बार बनवाया, विद्यालय का मानचित्र भी बनवाएंगे, ठीक है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। पहले बच्चे थे, पिछली क्लास में उन्होंने बहुत सारे मानचित्र बनाए थे, आप लोग भी मानचित्र बनाना सीखेंगे।